दुनिया में कुछ तरह के ड्रग्स होते हैं जिनको साइकेडेलिक्स बोलते हैं और इन ड्रग्स को लेने के बाद ना लोगों को कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब कि कुछ गॉडली जैसा, जैसे कि वो गॉड से जुड़ चुके हों इसको लेने के बाद। और इसी के चलते 1962 में वॉल्टर फैनके ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गुड फ्राइडे एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो 20 बच्चों को लेते हैं और उनमें से आधे बच्चों को यही साइकेडेलिक्स ड्रग्स देते हैं और आधे बच्चे को एक झूठा ड्रग्स देते हैं, मतलब कि नकली ड्रग्स जो कि एक्चुअल में ड्रग नहीं होता। क्योंकि ये वॉल्टर को लगता था ना कि जो लोग ये ड्रग्स लेने के बाद कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो बस उनके दिमागी फितूर है, मतलब प्लेसेबो है। पर ड्रग्स देने के बाद जिन बच्चों ने सच में ड्रग्स लिया था उनको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, जैसे यूनिटी फील करना। मतलब कि उनको सारी चीज़ें ना कनेक्टेड लग रही थी, जैसे सारी चीज़ें एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट हो और उनको ना एक अंदर से सुकून मिल रहा था। वैसा सुकून उनको पहले कभी नहीं मिला था। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस हो रही थी जिनको वो वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। पर उन बच्चों का क्या, जिनको फेक ड्रग्स दिए गए थे, तो जिनको फेक ड्रग्स दिए गए थे ना उन्हें ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ और उल्टा वो और एंग्शियस फील करने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया था ना कि ड्रग्स लेने के बाद जो भी उन लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा था वो कोई प्लेसेबो नहीं है, मतलब कि कोई झूठ नहीं है वो। पर जैसा वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो यूनिटी और वो हैप्पीनेस, वो आपको कहीं सुना सुना नहीं लगता है? जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में भी यही बोलते हैं कि हम सब एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं, और वो ड्रग्स लेने के बाद भी ऐसे फील होता है। और स्पिरिचुअलिटी भी ये भी बोलते हैं जबकि आप एनलाइटेड हो जाओगे तो आपको एक एटर्नल पीस फील होगा, एक ऐसी शांति जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप किसी चीज़ से डरोगे नहीं। पर यही सेम फीलिंग वो ड्रग वाले लोगों को भी होती है। तो क्या एनलाइटनमेंट जैसी सच में कोई चीज़ है? सच में मेडिटेशन से मिलती है या किसी ने ड्रग्स लेके अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया हो? पर कई सारे स्पिरिचुअल गुरुज ये बोलते हैं कि जो साइकेडेलिक्स ड्रग्स होता है उससे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, पर वो एनलाइटनमेंट वाले एक्सपीरियंस के आगे कुछ भी नहीं है, जो मतलब बुद्धा को हुआ था। अब देखो, इस बात को वेरीफाई तो कर नहीं सकते कि एनलाइटमेंट जैसी सच में कोई चीज़ होती भी है या नहीं, या अगर होती है तो वह क्या सच में खास है। पर इन सारे एक्सपीरियंस को ना हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ड्रग्स लेने के बाद जो लोगों को यूनिटी फील होता है कि जैसे हम सारे इंसान, सारी चीज़ें एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जो हमारा ब्रेन होता है ना, जब उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को पहले फ़िल्टर करता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। तो इसी तरह ब्रेन ने सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर कर करके सारी चीज़ों की एक अलग अलग पहचान बनाई हुई है कि ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। पर जब कोई ड्रग्स लेता है तो उसका दिमाग ना इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर ही नहीं कर पाता या बहुत कम फ़िल्टर करता है। तो अब क्या होता है, अब ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है एक ही साथ और वो अंतर नहीं बता पा रहा है कि कौन सी चीज़ें क्या है। उसको लग रहा है ना कि सब सेम है, क्योंकि वो फिल्टर करके एक अलग इमेज बना ही नहीं पा रहा है सबकी, कि आप पहचान सको कि ये अलग है, ये टेबल है, ये चेयर है। तो उस केस में आपको लगेगा कि सारी चीज़ें एक ही हैं और मैं भी इन सारी चीज़ों का एक पार्ट हूँ। और जैसे जो लोगों को पीस फील होता है, जो लोगों को खुशी फील होती है, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जैसे अगर कोई अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में ना सोचे तो वो शायद ही अपने लाइफ में दुखी रहे। मतलब कि जैसे जो कुत्ते होते हैं वो पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में ना कॉम्प्लेक्स तरीक़ों से नहीं सोच सकते। मतलब कि अगर ये हो जाए तो वो हो जाए तो ये कैसे हुआ, और इसीलिए वो इतने खुश रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर ना प्रेजेंट में जीते हैं। और अगर आप भी ये कर ले जाओ, चाहे किसी ड्रग से या मेडिटेशन की प्रैक्टिस से, तो आप भी खुश रहोगे। और उनको जो वो एक्सपीरियंस होता है जिनको वो बोलते हैं कि मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि आप पहली बार झूला झूलने जाते हो और फिर आपसे कोई पूछता है कि झूला झूल के कैसा लगा, तो आप उसे ईजिली मतलब रिप्लाई दे देते हो कि मज़ा आया भाई, मतलब एकदम लग रहा था कि गिरने वाला हूँ। पर अगर आपने कभी अपने लाइफ में गिरना एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, तो कभी मज़े को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, तो क्या तब आपसे कोई पूछता कि बताओ झूला झूल के कैसा लगा, तो आप बता पाते? आप तो कहते कि मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है भाई, पता नहीं मैंने क्या एक्सपीरियंस कर लिया। तो वो जो भी उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है ड्रग्स लेने के बाद, वो ऐसी ही फीलिंग्स है। मतलब कि वो कुछ ऐसा है ना जो उन्होंने पहली बार फील किया है, इसीलिए वो बता नहीं पा रहे। उसमें कुछ गॉडली नहीं है, ये कुछ अलग डायमेंशन की चीज़ है। और दुनिया में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो इन ड्रग्स पे रिसर्च भी कर रही है कि कैसे इससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दूर करे बिना किसी खतरे के। क्योंकि अगर ये ड्रग्स ना आप बिना किसी थेरेपी या प्रिस्क्रिप्शन के लेते हो तो वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो ड्रग्स ना आपको ऐसे ट्रॉमा याद दिला सकता है जिसको आप कभी भूल ही ना पाओ।
तो आप तो जीते जीते मर जाओगे। और ये लोग ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि इन ड्रग्स की मदद से आपके ब्रेन के अंदर का क्रिटिकल पीरियड कैसे खोला जाए। मतलब कि जब आप बच्चे होते हो तो अगर आपके सामने कोई इंग्लिश बोलता है तो आप इंग्लिश सीख जाते हो, अगर कोई हिंदी बोलता है तो हिंदी सीख जाते हो बिना किसी एफर्ट के। ऐसा इसलिए कि उस टाइम पे आपके ब्रेन के अंदर का क्रिटिकल पीरियड खुला होता है, पर कुछ टाइम के बाद ना ये बंद हो जाता है और फिर आपको सारी चीज़ें सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्होंने चूहों पे तो ये सक्सेसफुली कर लिया है, उनका क्रिटिकल पीरियड खोल दिया है, बस इंसानों पे टेस्ट करना अभी बाकी है। और ये वीडियो ना बस एजुकेशनल पर्पस के लिए था, मतलब कि ये बताने के लिए कि लाइफ में कुछ भी मिस्टिकल नहीं है। सारी चीज़ों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगर अभी नहीं तो फ्यूचर में कर सकते हैं उसको। पर अगर आपको ये अच्छा लगता है फील करके कि हाँ हो सकता है कुछ अलग डायमेंशन हो, हम कभी एक्चुअल में मरते ही ना हो, ये सब फील करके बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हो। एंड ये वीडियो यहीं तक था, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।